साल से बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है, वो इसलिए क्योंकि काफी विवादों में ये पूरा मामला फंसा हुआ था, कुछ डिलिमिटेशन की वजह से, कुछ पार्टियां स्प्लिट होने की वजह से। अब इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जिस तरह का वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें रिजर्व्ड वार्ड्स है, रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे रिजर्व्ड वार्ड्स है। मेरे साथ है एस बालाकृष्णन, एफपीजे एग्जीक्यूटिव एडिटर। बाला, हमें ये रिजर्व्ड जो सीटें दिख रहा है, उससे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अनफेयर बन रहा है पूरा पिक्चर? आफरीदा जी, सवाल ये है कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, राज्य सरकार किसी को, क्योंकि ये जो आरक्षण लाए ये लोग बीएमसी इलेक्शन चुनाव में, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73-74 के तहत वो लोग ने ये रिजर्वेशन अलग अलग एरिया में लाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या हम बम्बई में किसी का जात पूछते हैं? बम्बई में सिर्फ मेरिट और मेरिट चलता है यहाँ पे। अगर आज बम्बई जो कुछ भी है, इतना तरक्की किया है, उसका वजह एक ही है कि हमने मेरिट को ज़्यादा वजन दिया, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया हमने। लेकिन जब भी आप बोलेंगे कि आप खड़ा नहीं हो सकता, अगर आप किसी वार्ड में आपने बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक के लिए बहुत सेवाएं की आपने, लेकिन अगर आपको बोलता है कि आप ओपन कैटेगरी की हैं तो आप यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते, कितना बड़ा अन्याय उनके ऊपर होता है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? आम पब्लिक का होता है, आवाम का नुकसान होता है, क्योंकि उनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5 साल के बाद मेरा सीट में को क्या रिजर्वेशन आएगा मुझे पता नहीं है, मैं दोबारा खड़ा हो पाऊंगा मालूम नहीं। तो बहुत सारे जो नगर सेवक हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि पैसा छापना, मैक्सिमम, तो गलत वर्क कल्चर बन जाता है इसमें। और नुकसान किसका होता है इस? तो आपका मेन इशू है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो बाहर रह जाएंगे। कई ऐसे वार्ड्स हैं जिसमें रिजर्व होने की वजह से ओबीसी, एससी, एसटी, अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट्स बाहर रह जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो विमेन के लिए रिजर्वेशन, जो महिलाओं के लिए किया गया है, वो अच्छी बात है इसके अंदर? नहीं, महिलाओं के लिए होना चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि पॉलिटिकल पार्टी खुद एक्स अमाउंट ऑफ कैंडिडेट जो है 30-40% उनका जो भी सीट्स टिकट्स जो है महिलाउं को दिए, उनको तो ट्रेन करें पे रिप्रेजेंटेशन को हैंडल करें, पहला आप उनको ट्रेन करिए कि मुंबई क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उसका क्या सोल्यूशन क्या है, सब ट्रेन करिए, फिर बाद में आप खुद ब खुद आप लोग पॉलिटिकल पार्टी वो करें तो अच्छा रहेगा, न कि जबरदस्ती इतने सारे सीट महिलाओं को देना ही चाहिए। तो इसमें जो है ना, मेरिट जो है वो दब जाएगा। टेक्स द बैक। मुंबई नीड्स दैट। आप खुद कॉर्पोरेटर रहे हैं बाला, आपका क्या एक्सपीरियंस था और क्या बदलाव देखा आपने? नहीं, जब हम चुन के आए थे 85 में, तभी कोई रिजर्वेशन नहीं था। बहुत सारे जो नगर सेवक थे, जेके राता कदम थे, पारा कदम थे, शांताराम चौहान, आरसी अंकलेश्वरिया, रुस्तम तिरंदाज, ऐसे दिग्गज लोग काम करते थे। दत्ता नालावड़े जो स्पीकर बने बाद में, इतना जबरदस्त शहर के लिए अपना खून पसीना उन लोग ने दिए। तो आज शहर जो भी है उनके बदौलत है, उनके मेहनत के बदौलत है। चाहिए कि वैसे लोग वापस आए सिस्टम में। वैसे लोग आ नहीं सकते अभी, वैसे लोग अभी आ नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं अच्छा भी काम करूं, लेकिन अगर मैं ओबीसी नहीं है तो मुझे 5 साल के लिए रुकना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी अन्याय हो रहा है मुंबई के ऊपर, मुंबई की जनता के ऊपर। तो मुंबई के लिए थोड़ा अलग होना चाहिए कि बाकी जगह अगर कास्ट पॉलिटिक्स चलता है, यहाँ वैसे भी नहीं चलता, लोगों के दिमाग में आता ही नहीं है कौन किस जात पात के है। तो यहाँ क्यों? यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ पे कोई जात कोई पूछता है। मैं इतने साल से रहा हूँ मुंबई में, कोई मेरा जात किसी ने पूछा नहीं है। तो यहाँ क्यों थोपा गया ये चीज? बिल्कुल, इसको बाहर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच बाला, शुक्रिया।